टीवी त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हरी के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है, दागबला सूरीनाम से निकालेंगे। रेखी सर साहब सोनी कुछ खबरें लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि शुक्रवार है, नवंबर की 29 तारीख, 29 नवंबर है और आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। बता दें कि आज जुमे की मुबारक दिन भी है और आपको जुमा मुबारक कहा जाता है। काम्बियो कोर्स $, फ़ीरन देर तक है और फिर एरो के लिए 5 देर तक है। फिर तेल का दाम सवारी के लिए गोतु के पास ऑनलादत फेर तक 51 तक और डीजल 41 तक 73 तक RBA के पास है। ऑनलादत 41 तक 95 तक और डीजल के लिए 42 तक 88 तक है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। ऑस्ट्रेलिया देखो फ़ैसला लिया है और फ़ैसला ले लिया है कि ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बच्चों के लिए जिनकी उम्र 16 साल से और कम है, इन लोगों को इजाज़त नहीं है सोशल मीडिया पर जाने के लिए, यानी कि इससे काम करने के लिए। फिर met aandeel in olie royalties voor bevolking gaat ongeveer $400 miljoen gemoeid। जो आंदेल तेल का रॉयल्टी से मिलेगा जनता की वास्ते जो दी जाएगी तो करीबन $400 मिलियन ना इसमें ख़र्चा होगा। ओली इन सूरीनाम, अब तेल की बात जब होता है, रॉयल्टीज़ की बात हुई तो ये भी लोग सवाल करते हैं। ओली इन सूरीनाम अनकांस ऑफ अनफाल्सेबल ऑफ द, बोले अब तेल की समस्या जो है सूरीनाम के अंदर लोगों के लिए एक मौका है, एक अच्छी मौका है बढ़ने के लिए, या तो बेबुनियाद यानी कि वादा है, बेबुनियाद झूठा वादा है। तो भैया ये तो इंतज़ार करने की बात पता चलेगा। इंटरनेशनल dag voor ouderen, बड़ों के लिए यानी कि बूढ़ा पुरानिन के लिए, ज़्यादा उम्र के लिए लोगों के लिए आज इंटरनेशनल dag है। ओदरन और लेपरा पशंतन के लिए, दोनों के लिए आज एक अहम दिन है। न सिर्फ इन लोगों को अच्छी तरह से देखभाल होना ज़रूरी है, लेकिन इज़्ज़त देना ज़रूरी है। मान मर्यादा जो है ये भी ज़रूरी है इन लोगों को देने के लिए। तो भैया ये तो कहानी होता है, बातें होता है, लोग कहते रहते हैं, लेकिन हकीकत इसमें कितना है ये भी कभी कभी तलाश करना ज़रूरी है कि इसमें हकीकत कितना है, कितना मान मर्यादा, इज़्ज़त और कितना लोग कोशिश कर रहे हैं यानी कि इन लोगों को देखभाल के लिए। जो रॉयल्टीज़ है इसके सिलसिले में आजकल तो भैया हमारे देश के अंदर सभी की ज़बान पर यही बातें होता है। बहुत सी लोग इसके सिलसिले में अपना अपना ख्याल पेश करते रहते हैं। तो भैया स्टैनली रघुवर सिंह जो है मिनिस्टर फिनेंसियन का कहता है कि जो आंदेल दी जाएगी $750 का, यानी कि तेल की रॉयल्टी से जो निकाला जाएगा, तेल की रॉयल्टी से यानी कि जो आमदनी होगा सूरीनामर की जनता को, सूरीनाम की जनता को जो दी जाएगी, तो ये मिनिस्टर कहता है कि करीबन $400 मिलियन इसमें लगाई जाएगी, ख़र्चा होगा। ये आंदेल जो है इस पर 7% रेंट लोगों को दी जाएगी और ये तेल की रॉयल्टीज़ यानी कि एक्सपायर बिलियत की तरह लोगों के वास्ते रहेगा। और आने वाले साल में यानी कि आने वाले साल में ये दी जाएगी ताकि जब 2028 में यानी कि तेल की आमदनी जो हो, तेल की आमदनी भीतर आए तो ये रेंट बढ़ते आपके लिए चले जाए। एक्सपायर बिलियत ना आपकी नाम पर दी जाएगी और इससे मतलब नहीं होता है कि जैसे आपके जी में चाहे वैसे आपके साथ कर सकते, नहीं भैया, ये आपको इजाज़त नहीं रहेगा। फरहांदल बार जिसे लोग कहते हैं,
एक फॉरवर्ड इसमें है ये स्पारबिलियत, यानी कि पाने के लिए कि आपको बलास्टिंग डीन्स के पास रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर अभी तक नहीं आप करवाएं तो आपको करवाना चाहिए। जो लोग यहाँ पर रजिस्टर है तो वो लोगों के नाम पर रखा जाएगा। और मिनिस्टर रघुबर सिंह कहता है कि ये जो मुसीबत है इससे यानी कि ये सेक्टर के लिए हल हो सकता है। आंदेल जो है यानी कि तेल के ज़रिए से जो आमदनी होगा रॉयल्टीज़ का बैंक रिकनिंग पर आपको स्टॉक की जाएगी। बैंक रिकनिंग पर, क्योंकि बैंकों के साथ मिलकर यहाँ जितनी बैंक है सभी के साथ मिलकर बातचीत की जाएगी और हर एक को यानी कि एक बैंक रिकनिंग हर एक के लिए यानी कि जो बलास्टिंग डीन्स में रजिस्टर है वहाँ तो आपकी बैंक रिकनिंग खोला जाएगा। और इसके साथ ये भी जो मुसीबत है बैंक रिकनिंग का जिसको नहीं है तो वो लोगों के नाम पर एक बैंक रिकनिंग भी हो जाएगा, तो ये समस्या की भी एक हल होगा। लेकिन इसके सिलसिले में लोग भी बहुत सी बातें करते हैं। अब ग्रेगरी रसलान भी कहता है क्रिटिक संतोखिस रॉयल्टी फोर्सल इकोनॉमिस बसौरक हिदन, बोले इकोनॉमिस बहुत सी मुसीबत दे सकता है ना। इंटरव्यू में लिम एफएम में ये कहा एनपीएस का फोर्सेटर कि संतोखी जो प्रस्ताव पेश किया है हर एक नागरिक को, जनता को $100 देने के लिए यानी कि तेल की रॉयल्टी से, तो बहुत सी लोग समझते हैं यानी कि ये पैसा जो है ये रकम जो है तो भैया गलत तौर और तरीक़ इस्तेमाल की जाती है। और बहुत से लोग सोचते हैं और अख्तदा देद बदराक direct uitbetaald zou worden terwijl het feitelijk gaat om een niet verhandelbare aandelen। लोग समझते हैं कि एक ऐसी रकम है जो लोगों को एक ही दम दी जाएगी ताकि लोग उससे कर सके जो वो चाहें। लेकिन ये कहा गया है नीत फरहांदलबार यानी कि जैसे आपके जी में आए उससे आप कर सकते हैं। और 7% rente। Rusland betoogt dat de uitbetaling op jaarbasis slechts $52 omgerekend naar de huidige koers minder dan 150 SED per maand zou opleveren। बोले अगर इसका लिखा पढ़ी आप करें जो रेंट दी जाएगी तो भैया एक साल में सिर्फ $52 होता है और जो कोर्स के मुताबिक तो सूरीनाम की पैसा सिर्फ 150 होता है। तो ये लोगों को सावधान कर रहे हैं ना कि लोग इस पर गौर करें और ये ना समझें कि इसके साथ लोगों यानी कि धनवान होगा। ये बहुत मुसीबत इकोनॉमिस ऑन दबाव के लिए यानी इकोनॉमी क्षेत्र पर ये मुसीबत आगे चलकर दे सकता है सूरीनाम के अंदर भैया। और कहता है कि ओली सेक्टर की पैसा जो है तो ये चाहिए अच्छी तरह से इससे काम में लाने के लिए ताकि देश की उन्नति हो। Man 55 moet van drugsorganisaties zich voordoen als drugsverstrekker en meldt zich bij narcotica brigade। एक आदमी 55 साल का ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ये चाहता था इनको ऐसा करने के लिए कि ये ड्रग्स की धंधा करते हैं और नारकोटिका ब्रिगाद के पास जाकर ये अपने आप को हवाले किया है। मेदवर्कस जो है कार्यकर्ताएं नारकोटिका ब्रिगाद का भैया सोमवार नवंबर की 25 तारीख को 55 साल की वे भी जो राकास्त्रात आसपास में रहते हैं इनको भैया यानी कि वो सरकारी जंजीरें पहना दिया है ना, बुई जिसे लोग कहते हैं कि ये आदमी ऐसा किया कि जैसे ड्रग फर्स्ट्रैकर है एक ड्रग साक में दिन ऑफ onderzoek is op voormelde afdeling। बोले ऐसा किया कि यही वो ड्रग्स फर्स्ट्रैकर जो ड्रग के धंधा करता है, ड्रग ना देता है बेचता है, इसका कार्रवाइयाँ करता है। तो भैया ये आए वहाँ पर ना अपने आप को हवाले करने के लिए, तो भैया वो अफडेलिंग पर जहाँ पर एक ड्रग का समस्या अभी इसका छानबीन हो रहा है। और पता चला है छानबीन करने के बाद ऑफिसियर justitie WB echter door de maand aangezien de inspecteur van politie constateerde 45-jarige man in opdracht। बोले लेकिन सिपाही चौकस है और पता लग गया कि आदमी एक ड्रग्स ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इनको भेजा गया था ऐसा करने के लिए ना कि ये करे कि जैसे यही है ये ड्रग्स के धंधा किया है। ना zijn bewezen diensten zou WB betaald worden door de drugsorganisatie। और ये इसलिए
ये हरकतें किया है कि ये ड्रग्स और खनीसासी इनको वादा दिया था कि अगर आप ये काम करें और आप पकड़ा जाए तो फिर आपको पैसा दी जाएगी ना, इसके लिए अपने ऊपर ये जिम्मेवारी अगर आप ले ले जो इस अंदर सुख हो रहा है ड्रग्स की समस्या Drie तक यार रहमान अब यही आप पेंगल लोग था अपन ऑफ में तुए फिर तक को का इन बोलचस इन कॉफर। अब देखो कॉफर में मंटिल में फिर भर कर भैया कोई ले गया था ना, कितने चीज़ें में भर भर कर अब ये भी ना कोशिश किया है। बित्तिम इनको पकड़ा 33 साल का दे आ भैया, इनको पकड़ा गया, कंट्रोलर किया गया है, तो भैया अब पकड़ कर सिपाही इनको बंद किया। रार मारवार है सूरीनाम्स ओली मिराकल। बोले रार मारवार, बोले लोग समझते हैं कि यानी कि बहुत गंभीरता है इसमें, लेकिन फिर भी हकीकत है सूरीनाम की ओली की मिराकल यानी कि समस्या जो इस वक्त सरनाम के अंदर हो रहा है। तो भैया आप देखो हकीकत कितना है कितना नहीं है, इंतज़ार करने के बाद आने वाले साल में तो ये पता चलेगा, आने वाले सालों में पता चलेगा। ख़बरें ये भी ज़रा से 2 मिनट के लिए हम रख दें आपके सामने। वेस्ट सूरीनाम बॉक्सिट इंडस्ट्री और डीप फ्रीज़र एंड ऑन दोयन। बोले अब डीप फ्रीज़र से निकाल कर जो समस्या है बॉक्सिट का इंडस्ट्री का यानी कि वेस्ट सूरीनाम के अंदर ये डीप फ्रीज़र में था, इसको निकाल कर औंदोई की जाती। मतलब ये है कि अब इरादा है इस पर काम करने के लिए और उम्मीद की जाती है कि भैया जिस तरह से स्टास ओवली की डायरेक्टर कहा खुद बस्तूर के साथ ये कार्रवाइयाँ की जाए। तो भैया खुद बस्तूर के साथ यहाँ जो भी है तमाम जो कार्रवाइयाँ हम लोगों को करना है, फ़र्ज़ जो है हम लोग कोशिश करते हैं अदा करने के लिए। सोनी साहब के साथ मिलकर ख़बरें आपके सामने रख दिए, जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। अच्छी वीकेंड आपके वास्ते बीते और इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे तो फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।